नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। रायपुर में त्योहारी सीजन में बैंक का बम्पर ऑफर। अगले सप्ताह शुरू होने वाला नवरात्रि के साथ ही त्योहारी सीजन की भी शुरुआत हो जाएगी। त्योहारी सीजन को भुनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, सराफा व कपड़ा बाजार के साथ ही बैंक भी तैयार हो गए हैं। त्योहारी सीजन को देखते हुए विभिन्न बैंकों द्वारा कार्ड से खरीदारी पर 26,000 तक का कैशबैक दिया जा रहा है। साथ ही कुछ बैंक कार लोन पर प्रोसेसिंग फीस माफ के साथ ही ब्याज दर में कमी कर रहे हैं। दशहरा से पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दी सौगात, डीए में भारी वृद्धि। मोदी सरकार द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। इसके लिए वित्त मंत्रालय द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के तहत उनके महंगाई भत्ते को 16.8% से बढ़ाया गया है। अक्टूबर से दिसंबर तक के लिए इसे लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ से 10 अक्टूबर तक विदा होगा मानसून। छत्तीसगढ़ से मानसून लगभग 10 अक्टूबर तक विदा हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई हिस्सों से मानसून लौट चुका है। मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने बताया कि छत्तीसगढ़ के आसपास अभी कोई मानसूनी सिस्टम नहीं है। आने वाले 48 घंटों में मौसम में बदलाव के आसार नहीं है। मध्याह्न भोजन में बच्चों को मिलेगा अंडा। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में होगी शुरुआत। बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन में अब अंडे को भी अनिवार्य किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में स्कूली बच्चों को प्रधानमंत्री पोषण निर्माण योजना के तहत अतिरिक्त पोषण आहार के रूप में अंडा दिया जाएगा। इसके लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के माध्यम से अंडे की आपूर्ति की जाएगी, जिसे लेकर स्कूल शिक्षा विभाग और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के बीच हाल ही में MOU हुआ है। अब नो टेंशन सफर कर सकेंगे यात्री। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों में CCTV कैमरे लगवा दिए हैं, ताकि ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को यात्रा के दौरान चोरी सहित अन्य किसी घटना या अपराध का सामना नहीं करना पड़े। फिर भी अगर कोई घटना हो जाती है तो रेलवे CCTV कैमरे की जांच कर अपराधी को आसानी से पकड़ लेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा ट्रेनों में होने वाले अपराधों को रोकने के लिए करीब 190 कोचों में हाईटेक CCTV कैमरे लगाए गए हैं। अंबिकापुर रामानुजगंज मार्ग पर किया चक्काजाम, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। अंबिकापुर रामानुजगंज नेशनल हाईवे 343 की जर्जर हालात के खिलाफ युवक कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। अंबिकापुर गढ़वा रोड की दुर्दशा के विरोध में उन्होंने शंकर घाट के पास चक्काजाम कर दिया। युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रविवार को सड़क पर बैठकर करीब 1 घंटे तक प्रदर्शन किया। NH के अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर युका नेताओं ने तहसीलदार अंबिकापुर को ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ में नवरात्र पर सजने लगे देवी दरबार। शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ के देवी मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। रायपुर के महामाया मंदिर, काली मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर सहित अन्य देवी मंदिरों में साफ सफाई, रंग रोगन का काम चल रहा है। इसके अलावा ज्योति कलश की रसीद भी काटी जा रही है। डोंगरगढ़ के बमलेश्वरी मंदिर में 10,000 तो रतनपुर के महामाया मंदिर में करीब 31,000 ज्योत जलाई जाएगी। मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा देगी मोदी सरकार, फेस्टिवल सीजन में हो सकता है ऐलान। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। यह तोहफा शहरी मध्यम वर्ग के लिए। इस वर्ग के लिए सरकार एक नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च करने वाली है। इस संबंध में सरकारी अधिकारियों और बैंक के प्रतिनिधियों के बीच बैठक होने वाली है। बता दें कि PM नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त पर लाल किले से नई हाउसिंग स्कीम के बारे में संकेत दिए थे। 14 साल 102 मौतें। सुपेबेड़ा को अब मिलेगा साफ पानी। 8 करोड़ की लागत से बनेगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा गांव में किडनी की बीमारी से जूझ रहे लोगों को अब साफ पानी मिल सकेगा। जल प्रदाय योजना के तहत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का काम शुरू हो गया है। इसके बनने के बाद सुपेबेड़ा समेत 9 गांवों में तेल नदी से फिल्टर पानी पहुंच सकेगा। सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी के चलते अब तक 102 लोगों की मौत हो चुकी है। पहले दिन 21 मीटर ऊंची पानी की टंकी की नींव के लिए खनन का काम हुआ। छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन पर बवाल। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया। यहां भारी भीड़ ने ईसाई समुदाय से ताल्लुक रखते हुए लगभग 200 लोगों को बंधक बना लिया। मामला राजनीतिक रंगत भी अख्तियार करता नजर आ रहा है। दरअसल यहां नाराज जनसमूह के समर्थन में राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी उतर आए हैं।
भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने धान खरीदी को लेकर सीएम बघेल पर लगाए गंभीर आरोप। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर धान खरीदी में लगातार झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहते हुए वे सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। केंद्र सरकार न सिर्फ राज्य के कृषकों से धान के समर्थन मूल्य पर उपार्जन की राशि प्रदान करती है, बल्कि धान को चावल में परिवर्तित करने, परिवहन, कस्टम मिलिंग, भंडारण, मंडी शुल्क व उचित मूल्य की दुकानों तक पहुंचाने के लिए परिवहन और दुकान संचालकों के लिए मार्जिन मनी भी प्रदान करती है। दिल्ली रवाना हुए भूपेश बघेल। भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के बाद से ही कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को लेकर लगातार मंथन कर रही है। पार्टी के कई बड़े नेता लगातार बैठक ले रहे हैं। वहीं सीएम हाउस में लगातार चुनाव समिति की बैठक हो रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि होने वाली बैठक के बाद प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है। ऐसा कयास इसलिए भी लगाया जा रहा है क्योंकि पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा था कि 10 अक्टूबर के बाद कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी। भिलाई में मिला स्वाइन फ्लू का एक और पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। बीमारियों को लेकर भिलाई की मुसीबतें कम नहीं हो रही है। कभी डेंगू, मलेरिया, डायरिया तो कभी पीलिया और अब स्वाइन फ्लू से एक मौत और रसाली में एक पॉजिटिव मिलने के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग चौकन्ना हो गया है। जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वीआईपी नगर रिसाली के तकरीबन 230 घरों की जांच की। बता दें कि डेंगू को लेकर भिलाई अब भी संवेदनशील बना हुआ है। 2000 रुपए के नोट बदलने की डेडलाइन खत्म। 2000 रुपए के नोट को बदलने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। ऐसे में अगर आप अभी तक नोट नहीं बदल पाए हैं तो परेशान ना हो। आप आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालय में से किसी एक ब्रांच पर जाकर नोट बदल सकते हैं या फिर अपने बैंक अकाउंट में जमा करा सकते हैं। इसके अलावा आप 2000 रुपए का नोट डाकघर के माध्यम से भी आरबीआई के दफ्तरों पर भेज सकते हैं। नोट बदलने या जमा करने के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। प्रदेश में कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है। इससे पहले कबीरधाम पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला हुआ है। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने ट्रांसफर लिस्ट जारी किया है। जारी आदेश में 84 पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया है, जिसमें 2 उप निरीक्षक, 7 सहायक उप निरीक्षक, 3 प्रधान आरक्षक, 61 आरक्षक और 11 महिला आरक्षक शामिल हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।